बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी हम काफ़ी कवर कर चुके हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में ये होता है कि 3 डायमेंशनल में आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो मालूम करना होता है। तो अब यहाँ पे आपको आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोन। कोन आपने देखा होगा कि ये जो आप अक्सर आप आइसक्रीम खाते हैं, कॉर्निटो वगैरह, वो भी एक कॉनिकल शेप के बिस्किट में के अंदर वो आइसक्रीम जो होती है उसके अंदर होती है। तो वो जो शेप होती है ना वो कोन कहलाती है। या फिर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बर्थडेज में आप ये इस तरह की जो है ना ये कोन अपने सर के ऊपर भी पहनते हैं, तो ये कॉनिकल शेप कहलाती है। अब इस कॉनिकल शेप की ये जो कि 3 डायमेंशनल शेप होती है, तो इसका आपको एक तो मालूम करना है वॉल्यूम, दूसरा मालूम करना है इसका सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम जब इसका मालूम करना है तो इसका ये चूँकि इसकी जो बेस होती है कौन की वो एक सर्कुलर होती है, उसका रेडियस फ़र्ज़ करें आर है, आर उसका रेडियस है, और इधर सेंटर से लेके ये जो हाइट है यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है इस तक का जो डिस्टेंस है वो फ़र्ज़ करें जी वो है आपके पास एच, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ये जो स्लांट लेंथ बोल रहे हैं या स्लांट हाइट बोल रहे हैं, ये स्लांट हाइट इसकी मैं वैल्यू स्मॉल एल कह रहा हूँ। तो ये स्मॉल एल हो गई, ये हाइट एच हो गई, ये रेडियस आर हो गया। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होता है और इसका सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम इसका मालूम करने के लिए अगर हम एक सिलेंडर लें, जो कि हम सिलेंडर को पिछले उसमें कवर कर चुके हैं, एक ऐसा सिलेंडर लें, हमारे एक वीडियो सिलेंडर की आ चुकी है वो आप देख सकते हैं, कि जिसका बेस और हो जिसके बेस की जो सर्कुलर बेस होती है उसकी, जिसका सर्कुलर बेस का सर्कल बिल्कुल इसके सर्कल वाला हो। ये यानी कि ये जो हमारा है, हमारा जो कौन है जितना उसका बेस है हमारे सिलेंडर का भी उतना ही बेस हो और उसकी हाइट भी उतनी हो, तो इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा, इस सिलेंडर के पहले वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है बेस एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट होता है। ये इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला है। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा जो इस हाइट में इस कोन के बराबर है, उसका अगर आप 1/3 कर देंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप इस कौन ये सेम कौन लें, इसमें वाटर भरें, इसको 3 दफ़ा जब इस वाटर को इसमें आप इंसर्ट करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। इसका मतलब इस सिलेंडर का जो सेम हाइट का सिलेंडर है उसका 1/3 उसके वॉल्यूम का आप ले लें तो कौन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि उसके ये हम वीडियो बना चुके हैं। आप इसकी मैं वीडियो जो सिलेंडर वाली वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा ये टॉपिक से पहले। तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उसका 1/3 जो होगा वो कौन का वॉल्यूम होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 1/3 कर देंगे आप। ये तो हो गया वॉल्यूम। अब आ गया जी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो कौन का है उसमें क्या क्या है जी, उसका प्रॉब्लम ये है सरफेस एरिया का कि आपको यहाँ पे सरफेस एरिया मालूम करने के लिए एक तो इसकी ये सर्कुलर बेस है, कौन की सर्कुलर बेस है, तो इसमें 2 किस्म के एरिया है। सर्कुलर एरिया तो इसका आ जाएगा जी पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कल का जो नीचे सर्कल है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये आ गया, ये तो आपके पास आ गया। लेकिन अब इसका जो ऊपर वाली चीज़ है, ये जो इसकी ये कैप सी बनती है जो कि आप अक्सर बर्थडे में भी पहनते भी हैं, इसको जब हम मज़ीद एक्सपेंड करते हैं 2 डायमेंशनल इस पूरे पेपर पे खोलेंगे तो ये शेप कुछ इस किस्म की बन जाती है। ये देखें, ये इस किस्म की शेप बन जाती है जब हम इसको 2 डायमेंशनल एक्सपेंड करते हैं। तो ये जो चीज़ बनती है, ये चीज़ बेसिकली क्या हो जाता है कि ये एक सेक्टर बन रहा है, इसका फर्ज करें एंगल थीटा है, ये स्लांट हाइट है, तो स्लांट हाइट इसकी आपको बताया था कि एल है,
और ये जो इसकी बेस बन रही है, जो इसको ओपन किया, ये पूरी की पूरी सर्कल की जो पूरी की पूरी जो लेंथ है, जितना इसका ये राउंड है, ये पूरे का पूरा इसकी ये वाली लेंथ बन रही है, ये वाली। तो ये इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर बन रही है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, क्योंकि ये रेडियस r का सर्कल है, तो इसका सरकमफेरेंस 2πr होगा। तो अब इसका सरफेस एरिया मालूम करना है। तो सरफेस एरिया में आपको पहले बेस का तो एरिया आपने मालूम कर लिया, अब इस चीज़ का एरिया मालूम करना है। इस चीज़ का एरिया मालूम करने के, इस सेक्टर का एरिया मालूम करना है। तो सेक्टर का एरिया जो है उसका जो फार्मूला होता है, ये सेक्टर एक ऐसे सर्कल का सेक्टर बन रहा है, अगर इसको आप मज़ीद यूँ ओपन कर दें तो ये एक ऐसे सर्कल का सेक्टर बन रहा है जिसका रेडियस जो है, ये r जो है उसका रेडियस है। तो अगर ये r उसका रेडियस, l उसका रेडियस है, तो सेक्टर के एरिया का एरिया ऑफ सेक्टर जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू एरिया ऑफ सर्कल। तो ये पूरे सर्कल का एरिया क्या बनेगा? पाई एल थीटा, ये बनेगा पूरे एरिया का। तो ये सेक्टर का एरिया आ गया। अब ये सेक्टर का एरिया आ गया। अगर और आपको अगर ये लेंथ मालूम करनी है, फर्ज करें मैं ये लेंथ मालूम करना चाहता हूँ इस पूरे सेक्टर की, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ इस आर की क्या होगी? तो लेंथ, अगर मैं इसको ए बी कह देता हूँ, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू, सेक्टर की लेंथ मालूम करने का भी जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है? वो आपके पास होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2π। अब ये लेंथ है तो 2πl जो है वो हमारे पास, ये क्योंकि ये सर्कल है तो इसकी 2πl जो है, ये 2π इस पूरे सर्कल की जो 2πl है, क्योंकि वो इसका जो है 2πr नहीं होगी इसकी, जो पूरी ये पूरा पैरामीटर लेना है आपने, तो पूरा पैरामीटर जो है इस सर्कल का 2πl बनेगा, क्योंकि इसका रेडियस l है तो ये 2πl बनेगा। लेकिन इसकी जो ए बी की जो लेंथ है वो 2πr भी है हमारे पास। तो ये 2π से कैंसिल कर देता हूँ, 2π से कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास जो ये थीटा बाय 360 की जो वैल्यू है वो हमारे पास r डिवाइडेड बाय ये l, अगर उधर चला जाए तो ये डिवाइडेड बाय l हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम ये वाली यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जी? r डिवाइडेड बाय l हो जाएगी, और यहाँ पाई l स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या आ गया जी? पाई एल आर, ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। इस सेक्टर का, ये जो ऊपर सेक्टर था, ये वाला जो सेक्टर था, इस सेक्टर का, इस पूरे सेक्टर का ये एरिया आपके पास 2πr आ गया। तो ये जो एरिया आया है ये एरिया इस पूरे सेक्टर का है। तो अब टोटल सरफेस एरिया जो इसका हो गया वो πr² प्लस πrl हो गया। तो अब आप इसके πr को कॉमन ले लें और r प्लस l, तो ये आपके पास इस सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। कौन, तो सरफेस एरिया ऑफ कौन भी आपके पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ कौन भी आ गया। तो ये आपको चीज़ पता लग गई, ये प्रूफ भी पता लग गया। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कौन है, इस कौन का जो रेडियस है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है,
हाइट जो है इसकी वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब पहले तो आपने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो आप इसका वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे? वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे जी? वो आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच जो है ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो इसकी जब आप वॉल्यूम मालूम करोगे तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे आप। तो आपने फिर पाई की वैल्यू जो लगा देनी है 3 पॉइंट समथिंग जो भी है, और आर की वैल्यू जो है वो आपके पास रेडियस है 2 का स्क्वायर ले लें आप। एच की जो वैल्यू है वो 4 है, और यहाँ 3 से आप डिवाइड कर दो, 3 से 3 ये गया तो अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट समथिंग आएगी। ये अप्रोक्सीमेटली ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, मैंने जस्ट ये कर दिया है। तो आप इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जब वॉल्यूम आएगा इसको हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आपने लिखना है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। और अगर आप इसका एरिया मालूम करना चाहते हो तो फिर आप सरफेस एरिया मालूम करना चाहते हो तो फिर फॉर्मूला क्या लगाओगे? पाई आर, आर प्लस स्लांट हाइट लेनी है। अब स्लांट हाइट क्या है? यहाँ पे 6 है, तो स्लांट हाइट 6 ली। स्लांट हाइट ये वाली होती है तिरछी लाइट, तिरछी हाइट। तो ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ 3.14 होगा, तो यहाँ पे 8 हो गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये जनाब 816 आ गया। और ये 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा XYZ वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास कौन का सरफेस एरिया भी आपको मालूम करना आ गया और वॉल्यूम भी। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अब हम मज़ीद आगे और भी वीडियोस ला रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। और इस किस्म के कौन के कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रहे हैं, कुछ आपको आपकी बुक में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो हमारे साथ हमें ईमेल कीजिए ताकि हम उनके ऊपर भी वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।